अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं परलाइट पर। परलाइट गार्डनिंग में यूज़ होने वाली बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है जिसको परलाइट के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। सिर्फ वही लोग इसको जानते होंगे जो कोकोपीट, पीट मॉस के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये परलाइट मिट्टी में यूज़ नहीं होती। ये जो छोटे छोटे स्टोन आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही लाइट वेट होते तो ये स्टोन हैं लेकिन बहुत ही कम वेट वाले। देखने पर इस तरह लगता है जिस तरह थर्मोकोल के छोटे छोटे पीसीज हों, लेकिन ये वॉल्केनिक स्टोन होते हैं। वॉल्केनिक ग्लास के नाम से मशहूर हैं ये। हज़ारों सालों से ज़मीन के अंदर दबे हुए ये पत्थर, जिसको वॉल्केनिक ग्लास का नाम दिया गया, मतलब चमकने वाले शीशे, ये उनसे बनाया जाता है। जब आतिशफिशां फटता है, जिसको ज्वालामुखी भी बोलते हैं, तो जब उसकी राख बाहर निकलती है तो वो जमने लगती है, और जब वो जम जाती है तब भी वॉल्केनिक ग्लास बनता है। और या फिर ज़मीन के अंदर से भी इसको निकाला जाता है। जब इसको ज़मीन के अंदर से निकाल लेते हैं तो उस स्टोन को बारीक बारीक पीसीज में डिवाइड कर लिया जाता है, मतलब उसको ग्रैनुलर शेप दे दी जाती है जिस तरह अभी आपको दिख रही है। तो उन छोटे छोटे पीसीज को जब एक्स्ट्रा हीट दी जाती है, बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद वो पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगते हैं। तो फूलने के बाद में वो कुछ इस तरह का मटेरियल सा बन जाता है जो देखने पर पत्थर लगता है लेकिन बहुत ही कम वेट होता है इसका। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि ये किस टाइप का पत्थर होता है। अब इसका यूज़ पौधों में क्यों किया जाता है? इसका यूज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ास तौर पर गार्डनिंग में, क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है और एयरेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहता है इसके अंदर। यूरोपियन कंट्रीज़ के पास पानी नहीं होता पीने के लिए साफ़, जो ज़मीन से निकाला जाए, लेकिन यहाँ हमारे एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पानी की किल्लत नहीं होती, मतलब ज़मीन के अंदर से हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, तो उनको ऐसी चीज़ें फाइंड करनी ही पड़ती हैं जो उनको फ़ायदा दें। तो उन्होंने ये पत्थर देखा और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। इसके ऊपर जब पानी फेंकते हैं तो पानी को ये अपने अंदर होल्ड कर लेता है काफ़ी देर के लिए, लेकिन इसको हम मिट्टी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी बहुत ही हार्ड होती है और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और नाजुक होते हैं। बहुत ही आराम से प्रेस करने पर ये पाउडर सा बन जाता है, और मिट्टी के अंदर अगर हम डालेंगे इसको तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आजकल मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर बहुत से लोग आजकल गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को यूज़ करना बंद कर दीजिए या बहुत ही कम यूज़ कीजिए अगर आप छत के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि डे बाय डे आप बर्डन डाल रहे हैं अपनी छत के ऊपर। रोज़ कोई ना कोई नया गमला, रोज़ कोई ना कोई नई मिट्टी और उसमें एक नया पौधा लगाते हैं, तो वो सारे का सारा वेट पड़ रहा है आपकी छत के ऊपर। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अब शिफ्ट हो रहा हूँ सॉफ्ट मीडियम पर, जिसको पॉटिंग मिक्स भी कहा जाता है, जिसमें कंपोस्ट होती है, पीट मॉस होती है, कोकोपीट होती है और परलाइट होती है। इसमें रूट्स बहुत ही आसानी से डेवलप होती हैं। भला परलाइट के यूज़ करने से कोकोपीट, पीट मॉस और कंपोस्ट के अंदर क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि कंपोस्ट, कोकोपीट और पीट मॉस के अंदर वाटर होल्डिंग पावर तो खुद से पहले ही होती है, तो फिर इसका यूज़ क्यों? जब हम इसका यूज़ करते हैं कंपोस्ट या कोकोपीट या पीट मॉस में, अक्सर आपने नोट किया होगा जब भी आप कंपोस्ट में पानी देते हैं या पीट मॉस या कोकोपीट में, तो पानी ऊपर वाली लेयर से जल्दी ड्राई हो जाता है, मतलब ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो जल्दी ही ड्राई फील होता है, लेकिन डेप्थ से वो काफ़ी हद तक वेट रहता है। और पौधे की रूट्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती कि पौधे की रूट्स को हर वक्त गीला रखा जाए तो पौधा मुरझाने लगता है। इसलिए हमें परलाइट का यूज़ करना पड़ता है। परलाइट पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेता है, और परलाइट के इन छोटे छोटे स्टोन्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं जो एयर को भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं। और जब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और पानी देते हैं तो पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो इन स्टोन्स के अंदर, मतलब परलाइट के अंदर स्टोर हो जाता है और सोइल को एकदम से गीला नहीं करता, वेट नहीं करता। और जब जब रूट को ज़रूरत होती है, रूट इनके गिर्द आ जाती है और यहीं से पानी लेती रहती है, और पानी के साथ साथ उनको ऑक्सीजन भी मिलती है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये मिट्टी को बाउंड नहीं होने देता, मतलब सॉइल को बाउंड नहीं होने देता। मिट्टी के अंदर इसको यूज़ करेंगे फिर तो बाउंड हो जाएगी मिट्टी, बल्कि मिट्टी में यूज़ करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिट्टी पहले से ही इतनी हार्ड होती है, चाहे वो बालू मिट्टी हो चाहे वो सैंड हो,
उसका अपना ही इतना वेट होता है कि वो इनको पाउडर सा बना देगी। इसलिए इनको यूज़ किया जाता है ऐसे पॉटिंग मिक्स में जिसका बहुत ही लाइट वेट हो, उसका वजन ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये टूट जाते हैं। तो जब हम कंपोस्ट, कोकोपीट या पीट मोस के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो इसके यूज़ करने से वो बाउंड नहीं होती, मतलब आपस में मर्ज नहीं होती। ये परलाइट गैप बनाए रखता है, हवा की क्रॉसिंग होती रहती है मिट्टी में, जो ओवर वाटरिंग हमसे हो जाती है वो अपने अंदर होल्ड कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फौरन नीचे से ड्रेन हो जाता है ड्रेनेज होल से। लेकिन मिट्टी के अंदर, कंपोस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपोस्ट एकदम से पानी को सोख तो कर लेती है, ऐसे लगता है जिस तरह ये अपने अंदर होल्ड कर रही है पानी को, लेकिन वो होल्ड नहीं कर रही होती, बल्कि नीचे वाली साइड पर डेप्थ पर जाके पानी खड़ा हो जाता है, और नीचे वाली साइड पर जो कंपोस्ट होती है वो हर वक्त वेट रहती है, गीली रहती है। तो ऐसे में पौधे की रूट्स गलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि ये मिट्टी में गैप रखता है। जितना पानी इसने लेना है वो ले लेगा, और जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा, जमा नहीं रहेगा नीचे डेप्थ में। ये है एक परलाइट का छोटा सा पीस जिसको मैंने पानी दिया और इसने पानी को अपने अंदर होल्ड भी किया हुआ है, लेकिन अभी देखने पर नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे ही इसको मैं दबाऊंगा, मतलब तोड़ दूंगा, तो इसके अंदर से पानी मेरे हाथ पर, मेरी फिंगर्स पर आपको फील होगा। फिलहाल के लिए मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन कोई भी पानी फील नहीं हो रहा। ये आपने देखा, इसके अंदर पानी मौजूद था, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पा रहा था। यही फ़ायदा है इसके यूज़ करने का। इसके अंदर हवा भी बनी रहती है, मतलब ये एयर को भी होल्ड कर सकता है और पानी को भी होल्ड कर सकता है। और जो हम खाद देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, गाय का गोबर देते हैं, तो पानी लगने की वजह से वो फर्टिलाइज़र भी एक्टिव हो जाता है, और परलाइट पानी के साथ और हवा के साथ साथ उस फर्टिलाइज़र की पावर को भी अपने अंदर होल्ड कर लेती है, जो टाइम टू टाइम रूट्स को मिलती रहती है, एकदम से नहीं मिलती, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका मिक्सचर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास ओनली ही कोकोपीट है तो उसके अंदर भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। 80% कोकोपीट लीजिए और 20% परलाइट लीजिए। ये परलाइट आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन भी हो जाती है, टूटना शुरू भी हो जाती है, तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही पाउडर नहीं बनती। ये स्क्रबी सा एक फॉर्म बन जाता है, मतलब परलाइट के छोटे से छोटे आइटम के अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो पानी को, हवा को अपने अंदर काफ़ी देर तक स्टोर रखता है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपने पॉटिंग मिक्स बनाने में। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। सबसे पहले इसको मैंने खुद टेस्ट किया। परलाइट का तो काफ़ी सालों से मुझे पता था, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता था। मैं समझता था इसका यूज़ करना बेकार है, हमारे पास मिट्टी है, एक्स्ट्रा पानी है, तो हमें क्या पड़ी है कि हम परलाइट को यूज़ करें। लेकिन आज आकर मुझे लग रहा है कि हमें ये यूज़ करनी ही चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने माहौल को साफ़ करने के लिए हमें चीज़ों को रिसाइकल करना पड़ेगा। पानी की खपत को कम करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा रास्ता देखना ही पड़ेगा, जिससे हमारी ज़रूरत और हमारे पौधों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और दुनिया का इकोसिस्टम भी बना रहे। हम चाहते हैं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर स्टोर रखा जाए, और स्टोर तभी हम रख सकते हैं जब हम पानी का एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। हम पानी का बहुत ही वेस्ट करते हैं। जो पानी जाता है समंदर में, लेकिन हम चाहते हैं बारिश का पानी हो या फिर जो हम यूज़ कर रहे हैं पानी, वो दोबारा से मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर ही जाए, ताकि वो फिल्टर होकर दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकें। इसलिए आप भी ये सब यूज़ करना शुरू कर दीजिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो पोटिंग सॉइल मैंने बनाया है, इसमें पीट मोस भी है, इसमें कोकोपीट भी है, पीट मोस भी है, और कंपोस्ट भी है, और परलाइट भी है। ये बहुत ही लाइट वेट है। मान लीजिए इसका 200 ग्राम वेट होगा। तो 4 दिन हो गए मैंने इसको पानी नहीं दिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी पानी स्टोर होगा। ये देख सकते हैं आप। तो परलाइट के यूज़ करने से यही बेनिफिट हमें मिलता है कि पानी एकदम से रूट्स को नहीं मिलता, बल्कि पानी स्टोर हो जाता है इन स्टोन्स के अंदर। ये तो था कि परलाइट क्या चीज़ है और इसका यूज़ किस तरह करना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।